हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का मेन टॉपिक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में देखें कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सा बात महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम में मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में पूरी तरीका से हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले चर्चा करें कि मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में था या नहीं था, है ना। ये किस भाग से रिलेटेड है और इस किस आर्टिकल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखें कि मंत्रिपरिषद का हमारे भारतीय संविधान में भाग 5 में चर्चा किया गया है और भाग 5 को आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक चर्चा की गई है। और भाग 5 में जो संघ की चर्चा किया गया उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है कार्यपालिका, दूसरा भाग है विधायिका, तीसरा भाग है न्यायपालिका, चौथा भाग है क्या जिसको महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को बांटा गया है आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक। उसके बाद में जो विधायिका है, विधायिका को बांटा गया है 79 से लेकर के 123 तक। उसके बाद में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को चर्चा किया गया हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल में 123 से लेकर के 147 तक। उसके बाद में जो कैग है, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, उसका आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक चर्चा किया गया। और जो भारत का संघीय कार्यपालिका को चर्चा किया गया है 52 से लेकर के 78 तक, उसको भी 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग में बांटा गया है राष्ट्रपति को 52 से लेकर के 62 तक। उसके बाद में बांटा गया है उपराष्ट्रपति को 63 से लेकर 73 तक। चौथा भाग में बांटा गया है ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, जो कि आर्टिकल 74 एवं 75 में चर्चा किया, जो हम लोग का आज मेन टॉपिक है। ठीक है, और जो आर्टिकल चौथा की बात करेंगे तो आर्टिकल जो एजी है, मतलब कि अटॉर्नी जनरल है, उनका आर्टिकल 76 में बात किया गया है। और 5वां भाग है भारत सरकार का कार्य, जो 77 और 78 में चर्चा किया गया है। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक है मंत्रिपरिषद, जिसका भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 एवं 75 में चर्चा किया गया है। तो 74 में किया गया है मंत्रिपरिषद का और 75 में चर्चा किया गया है प्रधानमंत्री का, जो कि हम पिछले वाला वीडियो में पूरी तरीके से हम बता चुके थे। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा आज हम करें कि मंत्रिपरिषद हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है और कितना बार उल्लेख किया गया है। उसके बाद में देखेंगे कि मंत्रिपरिषद मूल संविधान में था कि नहीं था और इसका गठन की चर्चा कहाँ किया गया और इसको किस लिए किया जाता है, मंत्रिपरिषद को गठन कैसे किया जाता है, आज पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो मंत्रिपरिषद को सबसे पहले गठन परिभाषा का मतलब की चर्चा किया जाए तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल, मूल संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो इनको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इसको आर्टिकल 352 के 3 में इसको जोड़ा गया है। सिर्फ एक बार इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगर पूछेगा कि इसका गठन की बात करेंगे कि इसका गठन किसमें आर्टिकल कितना में किया गया है, तो इसको आर्टिकल 74 में इसका गठन के बाद किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल को परिचय के रूप में, मतलब कि इसका परिचय कह सकते हैं कि इसको क्या क्या नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें भारतीय राजनैतिक कार्यकारी संस्था, मतलब कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक मामले में जो भी काम का निर्णय लेने का काम करेंगे तो मंत्रिपरिषद ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दूसरा पॉइंट के रूप में कि भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने का वाली संस्था इसको कहते हैं। ठीक है, भारत में जो सर्वोच्च निर्णय लेने का काम करती है जो कौन करते हैं, तो मंत्रिपरिषद करते हैं। ठीक है, तो इसका परिचय के रूप में 2 पॉइंट हो गए। अब इसका देखें संवैधानिक प्रावधान, यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना में क्या क्या चर्चा किया गया और कौन सा रिलेटेड इनका आर्टिकल से संबंधित है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल देखेंगे 74 में क्या कहा गया है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। यानी कि हमारे भारतीय संविधान जो आर्टिकल 74 में है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 74 हम लोग देख लिए। अब आर्टिकल 75 की बात करेंगे। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान दिया गया है, मतलब कह सकते हैं कि मंत्री को क्या क्या प्रावधान है, जैसे कि कोई निर्णय लेना होगा, है ना, कानून बनाना होगा, तो उसमें इनको भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब इसको देखेंगे आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में कहा गया है मंत्रियों के संबंध में अधिकार। मंत्रियों के संबंध में अधिकार कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा में अगर कोई बैठक हो रहा है तो उसमें वो भाग ले सकते हैं, है ना, भाषण दे सकते हैं, लेकिन पूछेगा कि वो वोटिंग कर सकता है तो, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है,
जो कैबिनेट ये मंत्री परिषद होंगे वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगर देखेंगे अगला पॉइंट में, तो मंत्रियों का श्रेणी, मतलब कि ये हमारा मंत्री परिषद है, कौन कौन सा मंत्री से मिलकर के बनते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मंत्री परिषद का मुख्यतः ऐसे तो बांटा गया है तीन भागों में, लेकिन यहाँ पर हम लोग 4 भागों में देखेंगे, ठीक है। 4 भागों में देखेंगे। एक विशेष किचन कैबिनेट, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किचन कैबिनेट हमारे भारतीय संविधान में चर्चा किया गया कि नहीं चर्चा किया गया। तो सबसे पहले देखेंगे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो हमारे भारतीय संविधान में है, जो कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के जो कैबिनेट मंत्री को चुनाव किया जाता है, वो पूरे जो बहुमत दल का जो होता है उससे 15% जो मंत्री होता है वो कैबिनेट के रूप में ये चुना जाता है, ठीक है। अधिकतम 15% जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है राज्य मंत्री, यानी कि ये राज्य कहने के मतलब जो हमारे जो 28 राज्य है वो वाला राज्य वाला मंत्री नहीं, ये जो कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए किया जाता है वो राज्य मंत्री के चुनाव किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पास कोई विभाग का अध्यक्ष होता है, पूछेगा तो नहीं, ये विभाग का अध्यक्ष नहीं होता। एक होता है उप मंत्री। अगला पॉइंट है उप मंत्री। उप मंत्री कहने के मतलब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको सहायता करने के लिए एक उप मंत्री का चुनाव किया जाता है, यानी कि उप मंत्री का ये चुनाव किया जाता है उनको सहायता के लिए। तो अभी जो वर्तमान में है वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इसका बंद कर दिया गया है, ठीक है। अगला है राज्य एवं प्रभार मंत्री। राज्य प्रभार मंत्री कहने का मतलब यह एक राज्य मंत्री के रूप में काम करते हैं। इनके पास विभाग होता है, ठीक है। इनके पास जो विभाग होता है, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री के पास विभाग होता है। अगला पॉइंट है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट कहने का मतलब है हमारे भारतीय संविधान में किचन कैबिनेट का प्रावधान नहीं किया गया, ये सिर्फ यूएसए में किया गया है, ठीक है। किचन कैबिनेट कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री अपने सगे संबंधी या कोई दोस्त वगैरह उनको अपने मंत्री के रूप में कार्य करवाते हैं और उनको वेतन देते हैं, ठीक है। वो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट मंत्री होते हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री अपने सुरक्षा के लिए या अपने सहायता के लिए रखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ यूएसए में, यानी कि जो अमेरिका है वहां पे सिर्फ इसका चर्चा किया गया, ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद का कार्य एवं शक्ति। मंत्रिपरिषद का कार्य एवं शक्ति कहने का मतलब है प्रशासन एवं नियंत्रण। प्रशासन एवं नियंत्रण करता है कौन? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्रशासन करने का मतलब किसी राज्य में अगर किसी प्रकार का दंगा होता है तो उस पर नियंत्रण कौन करता है? जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रशासन हमारे पुलिस विभाग जो करते हैं या जो आर्मी वगैरह वो करते हैं, लेकिन उनको आदेश देने का काम कौन करते हैं? जो भी अंदर होते हैं उनके मंत्री। जैसे कि अगर कोई शिक्षा पे होता है तो शिक्षा पे अगर किसी प्रकार का गड़बड़ होता है तो शिक्षा मंत्री उनको निर्देश देंगे। उसी प्रकार से वो प्रशासन कौन किए, नियंत्रण कौन किए? तो मंत्रिपरिषद किए, ठीक है। तो इनका कार्य शक्ति में देखिए। अगला है नीति का निर्धारण। नीति का निर्धारण करने का मतलब कोई कानून बनता है हमारे संसद में तो उसको निर्धारण करने का काम कौन करेंगे? मंत्रिपरिषद जी करेंगे, ठीक है। अगला है कानून लागू करना। कानून लागू करना एवं व्यवस्था को बनाए रखना। कानून लागू करवाना एवं व्यवस्था को बनाए रखना। जो भी हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या मतलब अधिकार दिए गए हैं जनता को, उसको क्या व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें क्या करते? मंत्रिपरिषद सहायता करते, ठीक है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में क्या कहा गया है कि मंत्रियों के मध्य विभाग का बंटवारा पीएम करते हैं। मतलब कि जो मंत्रियों का जो विभाग कौन सा किसको देना है, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 77 में कहा है कि प्रधानमंत्री विभाग को बंटवारा करेंगे। लेकिन कहेगा कि उस पर कानून बनाने का काम कौन करेंगे? तो उस पर कानून बनाने का काम करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं कि कानून बनाता है संसद, लेकिन जो मंत्रियों का विभाग बांटा जाता है और उसको कितना अधिकार, कितना हद तक अधिकार दिया गया है, वो राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, ठीक है। अगला है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल कहने का मतलब है ये छाया मंत्रिमंडल एक विपक्षी दल का मंत्रिमंडल होता है जो कि एक जो सत्ताधारी होता है, जिनका बहुमत होता है, जिनका सरकार चलता है, उनके जैसा ही काम करता है, इसीलिए इनको छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई पक्ष वाला कोई नेता या पक्ष वाला कोई गलत काम करते हैं तो ये विपक्ष वाले जो मंत्रिमंडल है उनके विरुद्ध वो पर्दाफाश करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसी की तरह ये काम करते हैं, इसीलिए इनको छाया मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, ठीक है।